हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ज्योग्राफी बाय कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग कक्षा 7 के जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर किया गया है और बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक, जूठन किनकी आत्मकथा है। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक, क्योंकि ये जूठन हिंदी भाषा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है इनकी। ये पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है। साथ ही यह पुस्तक भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को भी उठाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12, 11, 10, 9। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, ये संविधान के अनुच्छेद 51A में है। कितने में है? 51A में वर्णित है। 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। ठीक, इस मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता या अभिभावक में यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? 1995, 1998, 2001 या 2006। तो कब शुरू की गई थी? 1995 में। देखा जाए तो ये नेट होता है 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। ठीक, ये ब्लॉकों पे एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम है और वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में बढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये वाला हटा दीजिए इसको। 1972, 1980, 1964 या 1955। कब पारित किया गया था? 1955 में, क्योंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का आचरण करने वालों को दंड देने का प्रावधान है। यह 1 जून 1955 से ही प्रभावी है, लेकिन इसमें 1976 में व्यापक संशोधन भी किया गया था। ठीक, यह अधिनियम 19 नवंबर 1976 से भी प्रभावी है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या फिर ईरान में? तो कहाँ पे चालू हुआ था? पहले अमेरिका में सर्वप्रथम चालू हुआ था। कब? तो लगभग 1 दिसंबर 1955 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान पहुंच और अमेरिकी नागरिक के बुनियादी विशेषाधिकार और अधिकार सुरक्षित करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कह लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ठीक, तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तीनों ही इसमें हो जाएंगे सही। चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित रूप से युग्मित है? नंबर 1 गरिमा, स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना। और 2 क्या करें? संविधान आधारभूत नियम एवं विनियमन। तीसरा नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीका में शुरू हुआ था।
नीचे दिए गए कोड में से सही का कथन करें। तो हमारा ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ शुरू हुआ था, अभी बताया यूएसए यानी कि अमेरिका में 1955 में शुरू हुआ था। तो 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 3, 4। कितने भागों में? 2 भागों में। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और निजी जो प्राइवेट हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है बुखार से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, किसी भी चोट से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, कोई बीमारी न होने की हमारी क्षमता, या बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा? बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सेवा या सार्वजनिक सेवा? तो क्या कहते हैं? सार्वजनिक सेवाएं, क्योंकि वहाँ पे चलाई जाती है ना सरकारी अस्पतालों में। केंद्र या अस्पताल जुड़े होते हैं जिसमें शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 4, कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, इनमें से कोई नहीं। किसका है? ऑप्शन 2 दक्षिणी अमेरिका का ये एक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक। इसने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन जो रक्षा है वो अमेरिका को जिम्मा दे दी है। इसने स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है? चिकित्सा पर्यटक वे पर्यटक जो विशेष रूप से भारत के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं। 2 कह रहा है ओपीडी बाहरी रोग विभाग। 3 कह रहा है जेनेरिक नाम दवाओं का रासायनिक नाम। नीचे दिए गए कोड से सही कथन का चयन करें। तो हमारा 2 सही हो जाएगा और 3 पहला हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 कह रहा है राज्य शासन कैसे काम करता है? ठीक। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर एडवोकेट। तो क्या कहते हैं? विधायक, जिसको एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 188 के अंतर्गत आता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधायक। तो क्या कहते हैं? विधानसभा में यानी जो राज्यों में होते हैं उनको मुख्यमंत्री कहा जाता है। और इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 65, 66, 67 या फिर 68। तो कितने भागों में बांटा गया है? 68 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक। एक सदनीय विधायिका भी है हिमाचल प्रदेश में। विधानसभा भवन राज्य की राजधानी शिमला में है। विधानसभा में 68 सदस्य हैं, सभी सीधे एकल सीट निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए होते हैं। अगला कह रहा वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और कलेक्टर। तो चौथा सही क्या हो सही जाएगा? ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, क्योंकि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान ग्राम पंचायत के द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है? निर्वाचक क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र जहां वहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
या दूसरा कह रहा है बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते। या तीसरा कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से पत्रकारों का जमावड़ा। कह रहा है नीचे दिए गए कोड में से सही का चुनाव करें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3। इसमें 2 सही नहीं होगा क्योंकि बहुमत जो निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता पक्ष सदस्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? जो बहुमत का होगा वही तो सत्ता का होगा, सदस्य होगा। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4। कह रहा है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? पैसा, लिंग, रुतबा या फिर आयु? क्या होता है? लिंग होता है हमारा, क्योंकि समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार ही लिंग होता है। लिंग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक, संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे का प्रभाव पड़ता है। ठीक। कि कहते नहीं लड़के हो तुम ये काम करो, लड़कियां हैं तुम ये काम करो, लड़के तुम ये कपड़े पहनो, लड़की हो तुम ये कपड़े पहनो। क्वेश्चन नंबर 2, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? सरकार ने, राज्य ने, संविधान ने, अदालत ने? तो किसने किया? संविधान ने। ठीक। क्योंकि संविधान ने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया है। संविधान का आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के पर अलग अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। और अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए आधिकारिक करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समोआ द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक। समोआ द्वीप मध्य दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, जो पोलिनेशिया और ओशिनेशिया के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है? पहचान आत्म जागरूकता की भावना है। दोहरा बोझ महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करना शब्द। या तीसरा कह रहा है अवमूल्यत किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 कह रहे औरतों ने बदल दी दुनिया। क्वेश्चन 1, रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया? 1897, 1896, 1889, 1895? ये 1898 में इन्होंने किया था। 1898 में पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं की शरणस्थली थी, जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक। महिलाओं विशेषकर बाल विवाहों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रमाबाई ने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया और 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना भी की इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रास सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभवों पर क्या लिखा है? कहानियां, पत्र, उपरोक्त सभी, आत्मकथा? तो क्या लिखा है? आत्मकथा। अपनी बायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी है, जो अमर जीवन लिखी थी। अमर जीवन वर्ष 1876 में प्रकाशित हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 11 वर्ष? तो कितने वर्षों में होती है जनगणना? 11 वर्षों में। ठीक। 11 कह रहे हैं, 10 वर्षों में। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1872 में,
लॉर्ड मेयो के दौरान हुई थी। जनसंख्या की पहली पूर्ण दशकीय जनगणना जो हुई थी, जो तब से 10 वर्ष बाद की जाने लगी, वो 1881 से शुरू हुई थी। ठीक, और इस समय कौन थे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं? 72%, 80%, 79% या 90%? तो कितने प्रतिशत? 80% महिलाएं कृषि कार्य करती हैं भारत में। ठीक, आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य करती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब लाया गया था? 1998, 2013, 2006 या 1995? तो कब लाया गया था? 2013 में। ठीक, ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 2013 में भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम लागू किया था। अगला देखते हैं, घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ? 2005, 2006, 2007 या 2004? तो कब हुआ था? 2006 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विविध सहायता उपलब्ध कराना। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है? अतिक्रमण जानबूझकर कानून तोड़ना। 2, कह रहा है यौन उत्पीड़न वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति वाला हो तथा जो किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध हो। 3, कह रहा भेदभाव सभी लोगों के साथ समान रूप से या सम्मान के साथ व्यवहार करना। कह रहा है नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6, कह रहे लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो लहरिया नामक समाचार पत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, ये खबर लहरिया हिंदी की उपबोली बुंदेली में प्रकाशित के आंचलिक समाचार पत्र है। इस पत्र को सन 2009 के यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो चित्रकूट में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और ये ज़्यादातर लोकल एरिया में ही प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा? 1981, 1990, 1979 या 1988 में? तो कब भेजा था? 1981 में भेजा था। 19 जून 1981 ठीक को अपना प्रथम भू स्थायी उपग्रह एफल अपेक्षित किया। यह सी बैंड ट्रांसपोंडर के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर कर्नाटक? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी, दिल्ली में। ठीक, जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1840 के दशक में जर्मनी के दिल्ली में किया गया था। 15 सितंबर 1959 में। कब किया गया था? 15 सितंबर 1959 में। ठीक, पहला दूरदर्शन केंद्र जैसे टेलीविज़न इंडिया के नाम से स्थापित गया था और 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने, गुटेनबर्ग ने, ग्राहम बेल ने या हेनरी फोर्ड ने? तो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। जो जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1430 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की गई थी। गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक प्रिंट की वह बाइबल थी। ठीक, पहली पुस्तक कौन थी? बाइबल थी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? सेंसरशिप सरकार की वह शक्ति जो मीडिया की प्रकाशन से दूर करती है। 2 कह रहा है जन विरोध, बहुत कम संख्या में लोग एक साथ जुटते हैं तथा किसी न किसी मुद्दे पर अपना विरोध जताते हैं। 3 कह रहा है प्रकाशित करना, व्यापक दर्शकों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को पढ़ने के लिए मुद्रित करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, 2 सही नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 कह रहा है हमारे आसपास के बाजार। सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक, सप्ताह में 1 या 2 बार ही लगाया जाता है जिसमें सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि वहाँ मिलते हैं और घरेलू सामान भी मिलते हैं। क्वेश्चन 2 उत्पादन और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं? व्यापारी, दुकानदार, खरीदार या फिर लेन देन? तो क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के लोगों को व्यापारी कहते हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, आंतरिक व्यापार तथा बाह्य व्यापार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड या ई पेमेंट? तो क्या कहेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल करते नहीं हो अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से, तो सब घर बैठे हो जाता। साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें किन दामों पर मिल जाती हैं? महंगा, सस्ता, बराबर या इनमें सभी? तो सस्ते दामों पर यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? मॉल 1 परिबद्धकृत स्थल है। 2 थोक कम मात्रा में क्रय विक्रय। 3 कह रहा है बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 सही नहीं होगा। अध्याय 8 कह रहा है बाजार में एक कमीज, ये लेसन का नाम है। रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? गेहूं से, कपास से, गुलाब से, गेंदा से? किससे होती है? हमारी कपास से। रुई कपास के बीज से प्राप्त होती है। कपास एक नगदी फसल भी है। फसल के रेशे लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के समान होते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में कपास के गोलकों में बीजों के फैलाव में वृद्धि होती है। यह है महत्वचीय बीज आवरण से उत्पादित एक बीज रोम रेशा है। 2 कह रहे पावर लूम क्या है? चरखा है, चरेखा है या विद्युत चालित करघा है या सिलाई मशीन, कंप्यूटर? तो क्या है? ये विद्युत चालित करघा है। ठीक, पावर लूम का अर्थ है विद्युत ऊर्जा से चलने वाला करघा। वर्ष 2006 से पहले हैंडलूम की प्रचलन में थे ये लोग। एडमंड कार्टराइट को पावर लूम के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ये नाम याद रखना, एडमंड कार्टराइट। कुरनूल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, पंजाब? कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, कुरनूल आंध्र प्रदेश राज्य के एक शहर है। 1953 से 1956 तक कुरनूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी भी रहा है। इसके बाद ही हैदराबाद यहाँ की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इरोड कपड़ा कहाँ मिलता है? बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु? कहाँ मिलता है? तमिलनाडु पे।
ठीक, क्योंकि ईरोड की द्विसाप्ताहिक कपड़ा बाजार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? निटिंग, ओटाई या बुनना? तो क्या कहते हैं? कपास की तो ओटाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। कपास के रेशों को रेशों से अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। कताई रेशा से सूत बनाने की प्रक्रिया है। बुनाई धागा को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही ढंग से युग्मित है? 1, जिनिंग मिल ऐसा कारखाना जहां कपास के गूलर से बीज निकाले जाते हैं। दूसरा कह रहा है निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता है। सही है। तीसरा, लाभ वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है। तो लगभग हमारे इसमें तीनों सही हो जाएंगे। जिनपिंग मिल जो है एक ऐसा कारखाना जहां कपास से गूलर से बीज निकाले जाते हैं, धागे में बदलने के लिए कताई के लिए जाने वाले कपास को गांठों में बनाया जाता है। निर्यातक में वह व्यक्ति जो विदेशों से सामान निर्यात करता है। लाभ वह राशि जो सभी लागतों की कटौती के बाद कमाई से बच जाती है या प्राप्त होती है। यदि लागत आय से अधिक है तो उससे नुकसान भी होगा। आगे देखते हैं। अध्याय 9, समानता के लिए संघर्ष। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? समान दृष्टि से, अंतःक्रिया से, अनपढ़ या विदेशी? तो कैसे देखता है? समान दृष्टि से। ठीक, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। समानता का अधिकार जिसमें कानून के समझ समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है और रोजगार के संबंध में समान अवसर है। और संविधान में 14 से 18 से लेकर समानता का अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं थी? 48.2%, 48.5%, 49% या 51%? तो हमारा कितना हो जाएगा? 48.5% थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष या 19 वर्ष? तो कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक, ये पहले 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था इसको। आगे, तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? महादेव पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, उत्तर पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो किससे निकलती है तवा नदी? महादेव पहाड़ियों से निकलती है। और इसके बारे में और है कि तवा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदियों में से एक है। नदी का उद्गम राज्य के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी नामक स्थान से होता है। तवा नदी के उद्गम का मूल क्षेत्र में स्थित महादेव नामक पर्वत श्रेणी को माना जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।